नमस्कार, स्वागत है आपका जे न्यूज़ में। मैं हूं आपके यहाँ संगीता। उत्तराखंड के नैनीताल जिले में एक ऐसा अद्भुत मंदिर है जहां विदेशों से बड़ी संख्या में लोग दर्शन करने को आते हैं। आपको बता दें, यहां बड़े बड़े सेलिब्रिटी, जाने माने लोग दरबार में आकर अपनी हाजिरी लगाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कैची धाम में स्थित नीम करोली बाबा के विश्व प्रसिद्ध आश्रम की। इस नाम का जिक्र आते ही बाबा के भक्तों के चेहरे पर भक्ति का एक अनोखा भाव प्रकट होता है। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे नीम करोली बाबा ने पूर्व राष्ट्रपति रहे वीवी गिरी की मृतक पत्नी में प्राणों का संचार किया। भारत के पूर्व राष्ट्रपति वीवी गिरी की आस्था नीम करोली बाबा पर उस समय से थी जब वो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हुआ करते थे। वो अक्सर उनके दर्शन करने जाया करते थे और उन्हें साष्टांग प्रणाम करते। आपको बता दें, कभी कभी वो खुद नीम करोली बाबा के पास जाकर उनको अपनी कार में बैठाकर राज्य भवन ले जाते और वहां उनका सत्कार करते। वीवी गिरी की सभी इच्छाएं नीम करोली बाबा की कृपा से पूरी होती रहीं। जब वीवी गिरी ने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा तो वो नीम करोली बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करने की कामना से उनके कैची धाम स्थित आश्रम पहुंचे और उनके चरणों में गिर गए। नीम करोली बाबा वीवी गिरी के मन की इच्छा को भाप गए। बाबा ने उनके सिर के ऊपर अपना हाथ फेरते हुए कहा, चुनाव जीतना चाहता है, चिंता मत कर, तू राष्ट्रपति बनेगा। आपको बता दें, एक बार हृदय गति रुक जाने से वीवी गिरी की पत्नी बेहोश हालत में ब्लिंगटन नर्सिंग होम में भर्ती थी, जहां उनका इलाज चल रहा था। सब प्रकार की चिकित्सा सुविधाओं और चेष्टाओं के बाद भी उनकी दशा लगातार गंभीर होती जा रही थी। नर्सिंग होम में मौजूद डॉक्टरों ने वीवी गिरी को स्थिति से अवगत कराते हुए बताया कि उनकी पत्नी के बचने की उम्मीद पूरी तरह खत्म हो चुकी है। वीवी गिरी ने डॉक्टरों से अनुरोध किया कि वो किसी तरह रात के 2 बजे तक उनके जीवित रहने का प्रयास करें। आपको बता दें, इसके बाद सभी प्रकार की उत्तेजक औषधियाँ ग्लूकोज में मिलाकर उनके शरीर में पहुंचाई गई। सांस दिलाने वाले पंप का प्रयोग किया गया और पेसमेकर की मदद से हृदय को गति देने की कोशिश की गई, लेकिन रात के करीब 1:45 बजे सभी प्रयास विफल हो गए। वीवी गिरी लगातार उस कमरे में घड़ी को देखते जा रहे थे। जैसे ही 2 बजे उनकी पत्नी ने एक गहरी सांस ली और फिर उनकी सांसें सामान्य रूप से चलने लगी। अगले दिन सुबह तक वो होश में आ गई और फिर धीरे धीरे पूरी तरह स्वस्थ हो गई। जब नर्सिंग होम के एक डॉक्टर ने उनसे रात 2 बजे का रहस्य जानना चाहा तो वीवी गिरी ने कहा कि नीम करोली बाबा ने उन्हें ऐसा बताया था, वो मृतक व्यक्ति में भी प्राणों का संचार करने की क्षमता रखते थे। तो देखा आपने कैसे नीम करोली बाबा ने पूर्व राष्ट्रपति रहे वीवी गिरी की मृतक पत्नी में प्राणों का संचार किया। इस घटना से साबित होता है नीम करोली बाबा के पास असीमित शक्तियाँ थी, जिनकी मदद से वो अपने भक्तों का कल्याण करते थे। नीम करोली बाबा से जुड़ी ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। फिलहाल इस कहानी में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे जे न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।